हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 अलॉन्ग विथ थ्योरम्स, आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुकी है, आप लास्ट मोमेंट पे करना चाहते हो, तो उस सब का मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सॉरी, ये वीडियो मैंने अभी 4 घंटे पहले भी डाली थी, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं था, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, आपको पता है मैथमेटिकल लॉजिक, तो उसमें ना आपको एक्सरसाइज 1.1 से जो राइट कंपाउंड स्टेटमेंट है या नेगेशन है वो पढ़ कर जाओ। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, एक एक और दो मार्क के लिए आता है। फिर आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 है जिसमें सारे टेबल है, आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी या इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए, तो वो आपको क्वेश्चन 3 से 4 मार्क देके जाएगा। वो आपको करना चाहिए, हर साल आता है, ठीक है, इसलिए मस्ट डू लिखा है मैंने। फिर आता है एक्सरसाइज 1.3 जहाँ पे आपको राइट डुअल या क्वांटिफायर्स या आपको कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चन 2 से 3 मार्क देके जाते हैं, इसलिए आप ये करके जाओ। मस्ट डू है, तीनों में से कुछ ना कुछ हर साल आता ही है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर रहे हो तो मैं तो बोलूँगा इसको आप स्किप कर दो, आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.5 पे चले जाओ। और जिन्होंने ऑलरेडी किया है साल भर तो उनको अच्छे से पता ही होगा, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना ये क्वेश्चन तो जरूर। फिर आ जाते हैं 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। ये लॉजिकल आउटपुट इनपुट वाले हैं जहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम क्रिएट करना रहेगा, या तो आपको ये दे दिया रहेगा स्विचिंग सर्किट आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो वो 3 से 4 मार्क आपको 2 से 3 मार्क देके जाता है, ठीक है, आता ही है। फिर आ जाते हैं सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस पे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 को फैक्टर्स, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड जो मेथड ऑफ रिडक्शन है, ये चार ही चीज़ है जो आपको करके जाना चाहिए भाई, करके चले जाओ। दो अगर एडजॉइंट मेथड कर ले रहे हो ना, जो लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर रहे हो, और मेथड ऑफ रिडक्शन, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो मेथड ऑफ इन्वर्जन आता है वो एडजॉइंट मेथड वाला ही होता है, उसको वही यूज़ करना होता है। तो इसलिए ये कर दोगे लास्ट मोमेंट में तो भी आपका हो जाएगा। और जिन्होंने साल भर पढ़ा है मिसलिनियस 2.a से भी क्वेश्चन नंबर 3, जो फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल और नॉट, ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क के लिए, तो ये एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 का, सारे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइन इनवर्स, भाई कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ पे फाइंड एक्स और वाई ऐसा है, तो वो बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आपको करके जाने चाहिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व मेथड बाय इन्वर्जन, एज इट इज मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन भी, तो ये देख लेना भाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो आपके जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, हर साल ये आते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, या तो आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं या तो 2-2 मार्क्स के लिए सॉल्व करने आते हैं। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, और सबके लिए इंस्ट्रक्शन। हाँ, और वैसे ही साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर रूल, जिन्होंने साल भर इसको पढ़ा है भाई उसे रिवाइज कर लो, क्वेश्चन मस्ट डू है। और जिन्होंने नहीं भी किया है तो भी आप साइन रूल, नेपियर एनालॉजी तो मैं आपको बोलूँगा करके ही जाओ, 2 चीज़ को करके जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, कार्टिशियन इंटू पोलार कोऑर्डिनेट, पोलार इंटू कार्टिशियन कोऑर्डिनेट, मस्ट डू है, सबके लिए रिकमेंडेड है भाई, सब बच्चे करके जाओ। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 10, 12, ये प्रूव ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है, तो आपको वो देख लेना चाहिए, 2 से 3 मार्क आपको दिला के जाएगा, तो प्लीज़ करके जाइएगा। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, जो कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो होता है वो 3 मार्क के लिए होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 सब क्वेश्चन 1, 2, 6 आप कर लेना, 3 मार्क आपको दिला के जा सकता है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें पहला तो आता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये वाला थ्योरम आप करके जाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 ही थ्योरम है जो आपको 3 से 4 मार्क दिला के जाता है, तो इसको तो आप करना क्योंकि सेकंड डी में आता है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो सेपरेट इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन है, आप सबको पता होगा और मस्ट डू है सबके लिए भाई, करके जाना, 1 से 2 मार्क आपको दे देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड के, ये जरूर करके जाना, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो फिर से एक बार आ सकते हैं, तो इसको करके जाओ। फिर एक्यूट एंगल थ्योरम आपको कर लेना चाहिए, सबके लिए रिकमेंडेड है भाई, कर लेना चाहिए। कोई एक्सरसाइज 4.2 से और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1, 2, 3, 4 बहुत छोटे क्वेश्चन है, कंडीशन पे है कि पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है तो क्या, पैरेलल परपेंडिकुलर तो उसका वैल्यू निकालो के का, ऐसा है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है।
फिर कोई एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 7 8 जो ऑल हाई स्कूल गर्ल्स वाला आपको टीचर्स ने टेबल सिखाया होगा, ax² + 2hx² + 2gx + 2fy + c वाले, वो वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कंपेयर करके, वो आपको करके जाना चाहिए। और फाइंड p एंड फाइंड q वाला भी इस मेथड से है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मिसलेनियस पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। फिर वेक्टर्स में आ जाते हैं। वेक्टर्स में पहला तो आपको वेक्टर के थ्योरम करने चाहिए, जो एक थ्योरम है थ्योरम 4 इसी एक्सरसाइज के पहले है, ठीक है, 5.1 के, वो एक देख लेना, जुलाई 22 में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया ना भाई, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 5.1 से आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 7 10 11 12 4 7 10 11 12 के क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए, जो कि आपको 2 से 3 मार्क दिला सकता है। फिर उसी के बाद आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। भाई मस्ट डू क्वेश्चन है सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा जरूर ये करके जाना, स्पेशली ये दोनों थ्योरम तो भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। फिर एक्सरसाइज 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 7 8 9 12 ये ऐसे क्वेश्चन से जो आपको करके ही जाने चाहिए, 2 से 3 मार्क आपको लास्ट मोमेंट पे दिला सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7 8 9 10 11 12 जिन्होंने साल भर नहीं किया वो इसके 2 मार्क के कर लो, और जिन्होंने साल भर किया है भाई वो आप ये क्वेश्चन देख के जाना, इग्नोर मत करना। फिर एक्सरसाइज 5.4 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 7 8 9 10 11 12 है। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्कोरिंग वाले हैं, जो कि पूछे जाते हैं बोर्ड में, 3 से 4 मार्क में भी आता है, जहाँ पे ABC का प्रूफ भी है, ठीक है, वो कर लेना। वेक्टर्स के फिजिक्स की प्रॉपर्टी थोड़ी अप्लाई होती है, तो अगर आप करोगे तो अच्छी बात है। सबके लिए रिकमेंड नहीं है, जिन्होंने साल भर किया भाई वो करो। फिर 5.5 का है, फुल एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, सबके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बेस्ड क्वेश्चन भी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का भी है, जो कि 3 से 4 मार्क दिला के जाता है। सेक्शन डी में लास्ट के अगर आप 4 साल का पेपर उठा के देखो, या तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आया है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का थ्योरम है, या तो इनके बेस पे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। फिर आ जाते हैं, वो थ्योरम है पैरेललोपाइप टेट्राहेड्रॉन, जैसे मैंने बोला, ये करके जाओ। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर लाइन एंड प्लेन में, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 9 10। अब ये सारे जो 1 से लेके 5 6 तक क्वेश्चन है भाई, ये सबको करने चाहिए कि 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, करके जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क आपको दिला के जाएंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर जो 7 और 10 है थोड़ा सा 3 से 4 मार्क है। ऐसे ही 6.2 में भी क्वेश्चन 1 3 4 छोटे क्वेश्चन है, फिर 7 8 वहाँ पे चालू होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। 6.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 9 10 है, इसमें 2-2 मार्क के भी है, लेकिन ज़्यादा से बड़े क्वेश्चन है तो करने चाहिए आपको, जो उन्हें साल भर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं किया छोटे क्वेश्चन देखो बस। 6.4 में 1 2 3 5 भाई 5 ही क्वेश्चन है, 4 मैंने बोल ही दिया, तो आप बोलोगे सर चौथा क्यों नहीं बोला, तो इसलिए अगर करना है, जिन्होंने साल भर किया करो, जिन्होंने लास्ट में कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 3 करके जाओ, ठीक है। फिर 7.3 7.4 जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया है भाई, वो LPP का 7.3 भी करके जाओ, क्योंकि क्या पता हर साल इन्होंने एक्चुअली 7.4 से ही क्वेश्चन डाला है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन क्या पता इस बार ये 7.4 ना डाल के 7.3 डाल दे, जहाँ पे आपको बोल दे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बता दे, तो आपको बताना है कि मैक्सिमा के लिए कि मिनिमा के लिए, जहाँ पे आपको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब आपका डिफरेंशिएशन पार्ट 2 चालू हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको सबके लिए मैं तो रिकमेंड बोलूँगा करके जाना ही चाहिए, और 7.4 भी सबके लिए रिकमेंड है, मस्ट डू है, 4 मार्क आपको दिला के जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन के जो थ्योरम होते हैं स्टूडेंट्स आपको पता ही है, सेक्शन डी में ही पूछे जाते हैं विद एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, तो ये आप करके जाना चाहिए कंपोज, सबके लिए मस्ट डू है। फिर अगर जो एक्सरसाइज साल भर जिन्होंने पढ़ाई की है, वो एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भाई आप कर लो, 2-2 मार्क आपको दिला के जा सकते हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनका प्रूफ पूछा जा चुका है, तो आप करके जाओ जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया है। जिन्होंने नहीं किया लास्ट मोमेंट में करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का तो थ्योरम करके ही जाना चाहिए, ठीक है, 4 मार्क दिला के जाएगा। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, क्वेश्चन 6 7 8 9 जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया मैं उनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जो अभी लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में। वैसे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 अगर सब कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो जिन्होंने साल भर पढ़ाई की भाई वो करो। और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन ये सबके लिए है, मस्ट डू है भाई, 4 मार्क में आता है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बोला है, तो ये करके जाना चाहिए सबको। फिर एक्सरसाइज 1.4 में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 3 4, ये 3 से 4 मार्क आपको दिला के जाता है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया है उनके लिए है। फिर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 3 4 अगेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर जो कर पा रहे हो करो, जिन्होंने लास्ट मोमेंट में स्टडी कर रहे हो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, वो आपको सबको करना चाहिए मैं तो बोलूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया है वो करो ये।
कोई एक्सरसाइज 7.2 है, 2.2 है जिसमें फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि सबको करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब लोग करो। क्वेश्चन नंबर 5 लॉग बेस वाला है तो अगर आप स्किप कर सकते हो कर दो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करो क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से कम समय इसमें, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फिर एक्सरसाइज 2.3 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3 आप सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वेरीफाई रोल्स थ्योरम है, ईजी सा है, थोड़ा सा लगेगा टाइम लेकिन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर सबसे हो पा रहा है करो, नहीं तो जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया उनको पता ही है, ईजी है ये। 2.4 में तो क्वेश्चन 159 एंड फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन है, सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, जिनको हो सकता है करो। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है भाई, जिनसे हो सकता है करो। फिर आ जाता है 3.1 में। 3.1 में जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 सब लोग करो, 2 मार्क के क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क दिला के जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 2 3 4 है, करके जाओ 2 मार्क के। बाकी सारे जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया भाई वो एक तो देख के जाओ इसको। फिर वैसे ही है स्पेशल इंटीग्रल जो है प्रूफ 2 3 5 6 कब के लिए रिकमेंडेड है, 3 मार्क आपको दिला के जाता है, सेक्शन डी में ही पूछा जाता है, कभी कभी सेक्शन सी में पूछ दिया जाता है, तो करके जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बी में। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 7 20, ये जो हायर मार्क्स अचीव करना चाह रहे हैं, मतलब 80 में से जिनको 60 टच करना है, 65 टच करना है भाई, उसके लिए सब रिकमेंडेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 3 4 8 9 ये आप कर ले चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 के सी में क्वेश्चन 1 का 1 2 3 आप करो। फिर उसके बाद आता है थ्योरम, सबको करके जाना चाहिए। यूवी जो इंटीग्रेशन का यूवी रूल है वो सबको करके जाना चाहिए। उसी तरह इंटीग्रल से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सबको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबको ये करके जाना चाहिए, सबको करके जाना चाहिए, सेक्शन डी में पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 5 7 30, ये सब कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 के भी है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं तो बाकी लोग स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो है 4 चैप्टर नंबर 4 से डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी नंबर 5 6 7 8 सबको करना चाहिए। 5 6 7 8 बहुत ईजी प्रॉपर्टीज है, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो, हर सेकेंड ईयर आ रहा है, तो सबको करके जाना चाहिए। सेक्शन डी में आता है, कभी कभी सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सबके लिए है वो। फिर 4.2 है, उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3 4 6 8 11 12, ये जिन्होंने इंटीग्रेशन टच किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन उनको ये करके जाना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है, अगर लास्ट मोमेंट पे आप कर रहे हो तो रिकमेंडेड है ये सारे क्वेश्चन में, जो छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही 1 3 6 9 12 13 ये कर लो आप भाई। फिर एक्सरसाइज 5.1 है, ये सबके लिए है क्योंकि एक ही चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक ही एक्सरसाइज है, तो इसीलिए 2 मार्क के क्वेश्चन इन्होंने पिछले मतलब 24 में 25 में पूछा है, उसके पहले 4 मार्क में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसलिए आप ये रिकमेंडेड है कर लो। नहीं हो पा रहे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसके कर लो, ठीक है। फिर 6.1 फुल कर लो क्योंकि भाई इसमें ऑर्डर और आपको डिग्री पूछा गया है, 2 मार्क दिला के जाता है आपको, हर साल MCQs में आता है, कभी कभी इन्होंने 1 सेंटेंस में 1 मार्क के लिए भी डाला है, तो ये आता ही आता है, लेकिन करके जाओ। फिर 6.2 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 जिन्होंने साल भर किया है वो करो, जिन्होंने लास्ट मोड में कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लो। फिर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 सबको करना चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चन 1 का मतलब फुल है तो जिनको 2 मार्क के हो सकते हो कर लो, नहीं तो बाकी लोग तो करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 5 ही करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 5, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 है, बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए भाई इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो जो लास्ट वन डे कर रहे हैं मैं तो उनको बोलूँगा सिर्फ 6.1 करो, बाकी छोड़ दो आप। और 6.4 में भी है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 1 2 4 5 7 10 11 12 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। फिर एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा करो भाई, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 1 3 6 8 है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो 4 मार्क में आते हैं, तो इसलिए अच्छे से करो। एक्सरसाइज 7.1 जो कि आपका पता ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 एक्सरसाइज में बटा हुआ है, तो पहले एक्सरसाइज से तो आपको PDF और PMF वाला करना चाहिए। फाइंड के वाला क्वेश्चन मस्ट डू है, करो। कॉइन टॉस्ट, फिर फेयर डाइस इज थ्रोन, कॉइन टॉस ट्वाइस थ्राइस, ऐसे क्वेश्चन है भाई, करके जाओ। प्रीवियस इसके तो और अच्छे से करके जाओ। ये क्वेश्चन 1 2 3 और जो मैंने लिख दिया है भाई, ये करके जाओ। और 7.2 में थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिलेटेड है, तो जिनको मैथ्स अगर टफ लग रहा है, लास्ट मोमेंट पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो इसके 1-2 क्वेश्चन हो पाते तो कर लो फॉर्मूला, नहीं तो फिर रहने दो। फिर लेकिन 7.1 तो करो। और फिर 8.1 में आप सबको पता है एक ही एक्सरसाइज है भाई, तो ये इतने क्वेश्चन है करके जाओ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तो मस्ट है, क्योंकि हर साल 2 मार्क का एक तो आता ही आता है, ठीक है। अब ये सारे हो गए, तो ये सारों मैंने पहले ही ना आप देख रहे हो ब्लैक बॉक्स कर दिया, ये सारे थ्योरम है, ये सबको करके जाना चाहिए, सबको भाई। हर पेपर में ना
सेक्शन डी में 3 थ्योरम देख लो, कोई भी साल का पेपर उठा के 3 थ्योरम आते ही आते हैं, जिसमें 3 मार्क का थ्योरम होता है, 1 मार्क का छोटा क्वेश्चन आता है, तो 12 मार्क आपको दिला के जा सकता है। एंड स्पेशली एलपीपी जो मैक्सिमम मिनिमम है वो 4 मार्क, तो 16 मार्क आपके यहीं हो जाते हैं प्रिपेयर, मतलब आप मैथ्स में फेल हो ही नहीं सकते सिर्फ थ्योरम कर लिया और एलपीपी कर लिया तो, समझ रहे हो। और कुछ अगर और मैथमेटिकल लॉजिक कर लो तो वो भी आपको दिला देगा, और ये 8.1 कर लो वो भी आपको दिला देगा, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने अभी बताया ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अचीव कर रहे हैं कि 70 to 75 लाना, या कम से कम 60 to 70 का टारगेट अचीव करे। भाई इतना कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ। और मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, तो उसी बेस देख लो ना, मिसलेनियस का चेक कर लेना। बस राम का श्याम, सीता का गीता, ऐसे ही बस नाम वैल्यू चेंज होता है, तो बस एक बार देख लेना, मिसलेनियस ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे 60 to 70 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब मैं उनके बाद में बात करूंगा कि जिनको बस पास होना है लास्ट मोमेंट पर और अच्छे मार्क्स थोड़ा बहुत अच्छे आ जाए, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे पहले सीख दिया, इसका मैंने रील भी बना दिया है, चाहिए तो आप वो भी देख लेना। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.2 कंपलसरी करके जाओ, जो टेबल बेस है जिसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टीजेंसी वाला है। एक्सरसाइज 1.3 और 1.5 करके जाओ, अभी इसमें मैंने मेंशन करके बता दिया, तो वहाँ से 4 से 5 मार्क आपको हो जाएगा। एडजॉइन मेथड कर लो, 3 मार्क आपका गारंटी है, और उसी तरह अगर आपने रिडक्शन कर लिया तो और 2 मार्क आपको मिल सकते हैं, तो ये दोनों जोड़ के 5 से 5 मार्क आपको मिल सकता है। 3.1 3.2 ये कर लो, छोटे छोटे ये भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 है उनकी बात हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, कार्टेशियन इनटू पोलर, 2 से 4 मार्क आपको दिला के ही जाएगा, 4 मार्क। फिर वैसे ही 4.3 में फाइंड पी एन क्यू, जो मैंने बोला लास्ट एक्सरसाइज, और फाइंड के भी कर लोगे ज़्यादा अच्छा। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 2 तो सेपरेट और जॉइंट इक्वेशन है, और फाइंड के वाला आपका क्वेश्चन, तो ये भी 2 से 3 मार्क दिलाएगा, और ये दोनों में 3 मार्क का दिलाएगा। तो फाइंड पी क्यू आता है, या तो ऑल हाई स्कूल गर्ल्स वाला टेबल आता है 3 मार्क के लिए, तो यहाँ से ही आपको 5 मार्क हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं आ रहा तो थ्योरम 100% थ्योरम आ रहा है, इसलिए बोलता हूँ 2 थ्योरम कर लेना इसके पेयर ऑफ लेना। फिर एक्सरसाइज 5.4 5.5 वेक्टर में जो 5 एक्सरसाइज है, नहीं हो रहा है तो लास्ट के 2 एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि उससे एक थ्योरम तो आ ही सकता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रन, या तो उसका न्यूमेरिकल आ ही रहा है पिछले 4 साल में, तो वो तो आपको करके जाना ही चाहिए। और 5.4 आप ये कर लो। 6.3 6.4 ये आपको लगभग 4 से 6 मार्क्स दिला के जाएगा। लाइन और प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो 3-3 मार्क के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछ ही रहे, तो भाई देख लेना, और इसी का मिसलेनियस भी देख लेना। फिर 7.4 मैक्सिमम इन एज मैंने बोला वो 4 मार्क दिला देगा। फिर आ जाते हैं सेकंड मतलब पार्ट 2 में आ जाते हैं। मैं खाली जो चैप्टर 1 है उसका मैं डिफरेंशिएशन का ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर लास्ट राउंड में कर रहे हो तो 3 थ्योरम कर लो, वही बहुत है आपके लिए, 4 मार्क आपको मिल सकते हैं। फिर जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है उसका एक्सरसाइज 2.2 कर लो, एक्सरसाइज 2.3 कर लो। 2.2 की अप्रॉक्सीमेशन है, 2.3 जैसे मैंने बताया वो LMBT और वो सब है, तो 2 एक्सरसाइज भी कर लो तो बहुत हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 5.1 जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एक ही एक्सरसाइज है तो कर लो भाई, 4 मार्क आपको मिल जाएगा। या तो 2-2 मार्क के 2 इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तो 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन पूछ देते हैं। पिछले 2 साल से 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 6.1 जो मैंने पहले ही बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, वो कर लेना। फिर 7.1 है जो 2 से 3 मार्क आपको दिला देगा, ये इसकी बात कर रहा हूँ। 7.2 अगर आपको टाइम है तो करो, नहीं है तो बस इतना ही कर दो। 8.1 आप पूरा कर लो, इतने क्वेश्चन दिए तो 5 मार्क्स हो जाएगा। और थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी से मैंने बोल दिया, पिछले 3 से 4 साल का पेपर एनालाइज कर लो। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आ ही रहे थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें 3 मार्क का आपको थ्योरम प्रॉपर्टी लिखना होता है और 1 मार्क का आपको न्यूमेरिकल आता है उसी के बेस, तो 12 मार्क आपका वहीं हो जाता है। अगर ये सब काउंट करोगे ना स्टूडेंट्स, देख लो आपको 54 से 59 मार्क्स आपको मिलते हैं भाई, आ रहे बोर्ड में। ऐसा मैं नहीं बोला गारंटी यही आएगा, लेकिन आ रहे हैं, इसलिए पेपर वो खुद उसका सबूत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सॉरी डिले हो गया क्योंकि उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था पहले वाले में, इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्म गुड इन एग्जाम। थैंक यू।